भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब बचाने वाला पालनहार हो तो उसे कौन मार सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए आज एक कैसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें भगवान का लीला और जीवन में धर्म और कर्तव्य का संदेश छुपा है। ये कहानी है एक राजा रानी और उनके दो पुत्रों की, जो परमात्मा की लीलाओं के चलते चारों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अंततः करने की कगार पर आ जाते हैं। फिर भी उनके परिवार धर्म और कर्तव्य का साथ नहीं छोड़ता। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, जिसमें सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सौम्यपुर। इस राज्य के राजा का नाम महाराज चंद्रसेन था। वे न केवल वीर और बुद्धिमान थे, बल्कि अत्यंत दानवीर और धर्मपरायण भी थे। महाराज चंद्रसेन की पत्नी महारानी सुमित्रा अपनी सुंदरता और सतीत्व के लिए प्रसिद्ध थीं। वे अत्यंत सरल, करुणामयी और धर्मनिष्ठ महिला थीं। राजा और रानी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम आदित्य और छोटे पुत्र का नाम विक्रम था। दोनों राजकुमार माता पिता की आज्ञा में रहते और सदैव धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते। एक दिन दो तपस्वी साधु सौम्यपुर में पधारे। वे अत्यंत तेजस्वी और गंभीर थे। वे नगर की गलियों में घूमते हुए भिक्षा देही का आह्वान कर रहे थे। नगरवासियों ने उन्हें देखकर कहा, महात्मन, आप इस नगर में भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? हमारे राजा चंद्रसेन इतने दानवीर हैं कि उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। यदि आपको कुछ चाहिए तो आपको सीधे महाराज के पास जाना चाहिए। साधुओं ने नगरवासियों की बात सुनकर कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो हम अवश्य महाराज से भिक्षा मांगेंगे। कुछ समय बाद वे दोनों साधु महाराज चंद्रसेन के महल के द्वार पर पहुंचे और पुकार लगाई, महाराज चंद्रसेन से मिलने के लिए दो सन्यासी आए हैं। द्वारपाल ने ये समाचार भीतर पहुंचाया। राजा चंद्रसेन ने तुरंत दोनों महात्माओं को आदरपूर्वक दरबार में बुलवाया। जैसे ही साधु दरबार में पहुंचे, राजा ने अपने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया और प्रणाम कर कहा, महाराज, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे द्वार पर आप जैसे सिद्ध महात्मा पधारे हैं। कृपया आसन ग्रहण करें। राजा ने उनके चरण धोकर उनका स्वागत किया और पूछा, महात्मन, कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप जो भी चाहेंगे मैं उसे सहर्ष प्रदान करूँगा। साधुओं ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, हमें न धन चाहिए, न आभूषण, न ही किसी प्रकार की संपत्ति। हम आपसे कुछ और ही मांगने आए हैं, लेकिन पहले आप हमें वचन दें कि जो भी हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। राजा चंद्रसेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महात्मन, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य दूंगा। यह मेरा वचन है। साधुओं ने राजा की ओर देखा और बोले, राजन, हमें आपके बड़े पुत्र आदित्य की बलि चाहिए। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। महारानी सुमित्रा, जो समीप ही खड़ी थीं, स्तब्ध रह गईं। दरबारियों के चेहरों पर भय और अविश्वास के भाव थे, लेकिन राजा चंद्रसेन ने बिना विचलित हुए कहा, यदि यह मेरे धर्म की परीक्षा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यदि मेरे पुत्र का बलिदान देना ही आपका उद्देश्य है तो मैं उसे भी सहर्ष दूंगा। राजकुमार आदित्य, जो अपने पिता की ओर देख रहे थे, आगे बढ़े और बोले, पिताश्री, यदि मेरा बलिदान राज्य और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा जीवन किसी शुभ कार्य में अर्पित हो। ये सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, यही हम देखना चाहते थे, आपका त्याग, आपका धर्म और आपकी निष्ठा। हमने आपकी परीक्षा ली थी। आप सच्चे धर्मनिष्ठ राजा हैं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके राज्य पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। आपका वंश युगों युगों तक बना रहेगा। राजमहल में सभी ने संतोष की सांस ली। साधु अंतर्ध्यान हो गए और यह घटना राज्य भर में धर्म और कर्तव्य की विजय के रूप में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन ये तो बस एक परीक्षा थी। असली कथा तो अब शुरू होती है। उसी रात जब सब सो रहे थे, एक भयावह तूफान उठा।
चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। महल के द्वार अपने आप खुल गए और एक रहस्यमयी शक्ति ने राजकुमार आदित्य और विक्रम को उठा लिया। जब सुबह हुई तो दोनों राजकुमार महल से गायब थे। राजा और रानी व्याकुल हो उठे। राज्य में खोजबीन शुरू हुई, लेकिन दोनों राजकुमारों का कोई पता नहीं चला। राजा चंद्रसेन ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में खोज की जाए। महीनों बीत गए, लेकिन राजकुमारों का कोई अता पता नहीं चला। राजा और रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करना शुरू किया और हर दिन अपने पुत्रों की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगे। दूसरी ओर राजकुमार आदित्य और विक्रम किसी अनजाने स्थान पर पहुंच चुके थे। वहां एक रहस्यमयी वन था, जहां अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं। वहां उन्हें एक वृद्ध तपस्वी मिला, जिसने कहा, वत्स, ये स्थान कोई साधारण वन नहीं है। यह एक मायावी क्षेत्र है, जहां तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। यदि तुम इसे पार कर सकोगे तो अपने भाग्य को स्वयं बदल सकोगे। राजकुमारों ने वृद्ध तपस्वी से प्रार्थना की कि वे उन्हें मार्ग दिखाएं। लेकिन तपस्वी केवल मुस्कुराया और बोला, समय आने पर सब कुछ स्पष्ट होगा। अभी तुम्हें केवल धैर्य और साहस रखना होगा। आगे क्या होगा? क्या राजकुमार अपने राज्य लौट पाएंगे? कौन था वह रहस्यमय तपस्वी? यह मायावी वन आखिर किसका था? इस कहानी का रहस्य और आगे बढ़ेगा। कहानी को एक नया मोड़ दिया गया है, जिसमें रहस्य, धर्म और प्रेरणा का मेल है। अब ये कथा आगे बढ़ेगी, जिसमें राजकुमारों की परीक्षा, उनके साहस और भाग्य की खोज का रोमांचक सफर होगा। क्या आप चाहेंगे कि इसमें और कोई नया तत्व जोड़ा जाए, जैसे कोई नई चुनौती या रहस्यमयी पात्र? राजकुमार आदित्य और विक्रम उस रहस्यमयी वन में आगे बढ़ते गए। जंगल की हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई मंत्र फुसफुसा रहा हो। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे खुद ही चल रहे हों। रात्रि के समय, जब दोनों राजकुमार एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी उनके सामने एक रहस्यमय स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में अग्नि सी चमक थी और वह किसी दिव्य शक्ति से युक्त प्रतीत हो रही थी। वत्स, तुम दोनों इस मायावी वन में क्यों आए हो? क्या तुम्हें ज्ञात है कि यह स्थान केवल उन्हीं के लिए सुरक्षित है जो अपने भाग्य को बदलने का साहस रखते हैं? स्त्री ने गंभीर स्वर में कहा। आदित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, हम नहीं जानते कि हम यहाँ कैसे आए, लेकिन हमें किसी तपस्वी ने बताया था कि हमारी परीक्षा होगी। कृपया हमें इस रहस्य से अवगत कराएं। स्त्री ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारी परीक्षा अब प्रारंभ होती है। इस वन में 3 रहस्यमयी द्वार हैं। एक द्वार सत्य का है, दूसरा द्वार मोह का और तीसरा द्वार मृत्यु का। तुम्हें केवल सत्य के द्वार से जाना होगा, लेकिन ये जानना कठिन होगा कि वह कौन सा है। यदि तुम मोह के द्वार से गए तो तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे, और यदि तुम मृत्यु के द्वार से गए तो तुम सदा के लिए इस संसार से विलुप्त हो जाओगे। अब निर्णय तुम्हारा है। राजकुमार विक्रम ने अपने भाई की ओर देखा और कहा, भैया, हमें अत्यंत सावधानी से निर्णय लेना होगा। हमें सत्य का द्वार खोजना होगा, लेकिन वह कैसे पहचाने? अचानक उनके समक्ष 3 द्वार प्रकट हो गए। पहला द्वार स्वर्ण से बना था, जिसके ऊपर रत्न जड़े हुए थे। उस पर लिखा था, जो चाहोगे वही मिलेगा। दूसरा द्वार साधारण लकड़ी का था, जिस पर लिखा था, यहाँ जाने से पहले विचार करो। तीसरा द्वार धुएं से घिरा था और उस पर कोई अंकित शब्द नहीं थे। आदित्य ने गहरी सोच में डूबकर कहा, पहला द्वार मोह का हो सकता है, क्योंकि यह स्वर्ण का बना है और इसमें आकर्षण है। तीसरा द्वार मृत्यु का हो सकता है, क्योंकि यह रहस्यमय धुएं से घिरा है। हमें दूसरे द्वार को चुनना चाहिए। राजकुमारों ने जैसे ही दूसरे द्वार में प्रवेश किया, उनके समक्ष एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। उसमें उनकी छवि के स्थान पर एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया, जो हंसते हुए बोला, वत्स, तुमने सही निर्णय लिया। ये सत्य का द्वार था। अब तुम्हारी यात्रा का अगला चरण प्रारंभ होगा। अचानक एक प्रकाश पुंज के साथ राजकुमारों के समक्ष वही वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए, जिन्होंने उन्हें इस वन की प्रथम जानकारी दी थी।
वे मुस्कुराए और बोले, तुमने पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन अभी राह कठिन है। तुम्हें अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इस वन के अंतिम रहस्य तक पहुंचना होगा। अब राजकुमारों की यात्रा और भी रहस्यमय होने वाली थी। वे आगे बढ़े, लेकिन क्या वे अंतिम सत्य तक पहुंच पाएंगे? क्या वे अपने राज्य में लौट पाएंगे? और क्या इस रहस्यमयी वन का कोई अन्य उद्देश्य था? कहानी आगे और रोमांचक मोड़ लेगी, जिसमें नए पात्र, रहस्य और परीक्षाएं होंगी। कहानी अब और भी रहस्यमयी मोड़ ले रही है। राजकुमारों की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। क्या आप चाहते हैं कि इसमें कोई और रोचक तत्व जोड़ा जाए, जैसे एक प्राचीन शाप, कोई गुप्त योद्धा या कोई दिव्य अस्त्र की खोज? अगला भाग, रहस्यमयी वन का गूढ़ रहस्य। राजकुमार आदित्य और विक्रम सत्य के द्वार को पार कर चुके थे, लेकिन उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल और भी घना और रहस्यमय हो गया। हवा में एक अजीब सा कंपन था, जैसे कोई पुराना शाप जाग रहा हो। अचानक उनके सामने एक प्राचीन पत्थर का स्तंभ प्रकट हुआ, जिस पर एक लिपि अंकित थी। जो शापित है वह मुक्त होगा, जो मुक्त है वह बंध जाएगा। विक्रम ने उत्सुकता से पत्थर को छुआ, और तभी एक गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया, तुम्हारे पूर्वजों ने इस वन में एक भूल की थी। उन्होंने एक दिव्य अस्त्र की खोज की थी, लेकिन उसकी रक्षा न कर सके। इस कारण यह वन शापित हो गया और यहाँ फंसने वाले कोई लौट नहीं सके। आदित्य ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हम इस शाप को समाप्त कर सकते हैं? आवाज ने उत्तर दिया, हाँ, परंतु यह आसान नहीं होगा। तुम्हें कालचक्र अस्त्र को पुनः प्राप्त करना होगा और इसे उचित स्थान पर स्थापित करना होगा। परंतु यह अस्त्र एक गुप्त योद्धा के पास है, जो इसे किसी अयोग्य को नहीं सौंपेगा। गुप्त योद्धा और कालचक्र अस्त्र। राजकुमार आगे बढ़े और एक प्राचीन गुफा तक पहुंचे। वहां एक दिव्य योद्धा खड़ा था, जिसका शरीर तेजस्वी प्रकाश से आच्छादित था। मैं रुद्रसेन हूँ। जो कालचक्र अस्त्र चाहता है, उसे अपनी बुद्धि और साहस से इसे सिद्ध करना होगा, योद्धा गरजते हुए बोले। उन्होंने 2 चुनौतियां रखीं। पहली, राजकुमारों को अपने सबसे बड़े भाई का सामना करना था, और दूसरी, उन्हें अपने लोभ को त्यागना था। पहली चुनौती में विक्रम को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी असफलताओं का सामना करना पड़ा, जबकि आदित्य को अपने प्रियजनों को खोने का भ्रम उत्पन्न हुआ। लेकिन दोनों ने धैर्य और साहस से इसे पार कर लिया। दूसरी चुनौती में योद्धा ने उन्हें 2 वस्तुएं दिखाईं। एक थी दिव्य सिंहासन, जो असीम शक्ति और ऐश्वर्य प्रदान कर सकता था, और दूसरी थी कालचक्रास्त्र, जो केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए था। आदित्य ने बिना संकोच अस्त्र को चुना और सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। इस पर रुद्रसेन मुस्कुराए और कहा, तुम इस अस्त्र के योग्य हो। अब इसे सही स्थान पर स्थापित करो और इस वन को मुक्त करो। राजकुमारों ने कालचक्र अस्त्र को वन के हृदय में स्थित पवित्र वेदी पर स्थापित किया। अचानक पूरा वन प्रकाश से भर उठा और शाप टूट गया। लेकिन इसके लिए विक्रम को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। आदित्य ने दुखी मन से अपने भाई का अंतिम संस्कार किया, लेकिन ये जानते हुए कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वे अपने राज्य लौटे और न्यायपूर्ण शासन किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि कर्तव्य और बलिदान ही सच्चे नायक की पहचान होते हैं। जब अस्त्र स्थापित किया गया, तो एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। ये द्वार एक अन्य संसार का था, जहां जीवन और मृत्यु का रहस्य छिपा था। दोनों राजकुमारों ने इसे पार करने का निर्णय किया और नए ज्ञान की खोज में आगे बढ़े। वे अपने राज्य में कभी नहीं लौटे, लेकिन उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा बनकर जीवित रहीं। इससे ये शिक्षा मिलती है कि सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती, और जो ज्ञान की राह पर चलते हैं, वे अमर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ऐसे ही कहानियां और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।